यमुनानगर में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। भावुक हुए सोल्जर, कैंडल जलाकर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। जी हां, आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस पर यमुनानगर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में सोल्जर शामिल हुए। इस अवसर पर कैंडल जलाकर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के गीत गाते हुए श्रद्धांजलि देते हुए सोल्जर एवं उसके परिजन भावुक हो गए। इस सोल्जर का कहना है कि वह समय बहुत कठिनाई वाला है। बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन देश के लिए उत्साह भरपूर था, जिसके चलते देश में विजय पाई और हम कारगिल युद्ध जीत गए। जी हाँ, तस्वीरें आपको लगातार यमुनानगर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बता दें कि यमुनानगर में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। जी हाँ, विजय दिवस जो है मनाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और साथ साथ जो है मोमबत्तियाँ जलाकर जो है शहीदों को याद करते हुए समय नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लगातार आप सभी से एक अपील जरूर करूँगा, वीडियो को जो है लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। और आपको जानकारी दे दें कि कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के गीत भी गाए और श्रद्धांजलि देते हुए सोल्जर एवं उसके परिजन भावुक हो गए। जी हां, भावुक होकर जो है वो कैंडल मार्च यहां पर निकालते हुए दिखाई दिए। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें किस तरीके से जो है मोमबत्तियां जलाकर यहां पर कैंडल मार्च निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सिंदूर अभिवाई से पहले जो कारगिल जिसकी याद में आप इकट्ठे हुए, क्या कहना चाहते हैं? कारगिल युद्ध एक बहुत दुखदाई घटना है एक तरीके से, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बिना हाँ, ये लोग चले गए थे तो पीछे से बच्चों को संभालना। छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, किसी को 1 साल का था, कोई 2 साल के थे, किसी के 3 साल के थे, छोटे छोटे। हम लोग ये चले गए थे वहाँ। कुछ लोग बोलते थे हमें कभी कहीं मूव करना है, कभी स्कूल में रहना है, कभी कहीं रहना है, कभी रहना। बहुत मुश्किल होता था। हम लोग बोलते थे कि है ना फैमिली, आप लोग फैमिली वाले हो, मतलब कि अपने हस्बैंड के साथ हो, आप लोग तो चले जाओगे, हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे। बहुत मुश्किल था उस टाइम समय काटना, पर अंत में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हम लोग जीते, हमने कारगिल युद्ध जीत ली। अब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर क्या कहो? जो भी हुआ ये सिंदूर जो हुआ था तो उसको सोच के, जैसे वहाँ जो घटनाएं होती थी उन्हें देख कर हमें भी लगता कि मतलब हमने भी ऐसा टाइम देखा है, झेला है, देखा नहीं झेला है कि हम लोगों को कैसे हमने उसे आज वो लोग भी जो अब इस टाइम इनके हस्बैंड जो वहाँ पे हैं, वो उनके परिवार के साथ कैसा हो रहा होगा। उनके परिवार भी इस टाइम परेशानी में किस तरीके से रह रहे होंगे, जैसे हम लोगों ने झेला है ऐसे उस तरीके। बहुत मुश्किल होता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सब अपने कारगिल युद्ध के उसके आज मौके पर यहाँ पर एकत्रित हुए, जो मोमबत्ती जलाई, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, हम समाज को ये मैसेज के साथ साथ अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बलिदान दिया है ये एक बलिदान नहीं था। उनके पीछे जो परिवार और उनका जो साथ उनके परिवार का छोटा जो उनका हुआ है, हम उनको दिल से एक श्रद्धांजलि देने आए हैं और उन्हें याद करना चाहते हैं कि आपका बलिदान जो है वो सार्थक है। और साथ में समाज को हम एक संदेश भी देना चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहें। बॉर्डर पर सेना है और रिटायर होने के बाद सेना आपके यहाँ सेवा में है। जहाँ सैनिक खड़ा है वहाँ कोई भी बहन, बेटी, माँ हमेशा सुरक्षित रहेगी। उसके लिए निसंदेह कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। कारगिल युद्ध की आज याद ताज़ा हुई है, 26वां साल है, तो क्या कहना चाहें? मेरे लिए और हम सब के लिए, सैन्य समाज के एक सदस्य के लिए, ये सारी यादें बिल्कुल जीवंत हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत अर्ली मॉर्निंग 26 मई को हमें फॉरवर्ड बॉर्डर्स पे भेज दिया गया था। ये भारतीय इतिहास में पहली बार था जब इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर्स को भी ज़मीन की लड़ाई के लिए आगे भेजा गया था। उन चंद सौभाग्यशाली लोगों में से, भारत माता के सुपुत्रों में से हम सबको भी ये सहज, सुलभ, सुंदर सौभाग्य मिला राष्ट्र की सेवा करने का। जिस संकल्प से और जिस प्रतिज्ञा से हम गए थे
हमें उसे निभाने का मौका मिला। हाँ, ये एक मुश्किल समय था। हम लोगों को राजस्थान बॉर्डर पे भेजा गया था। रेत थी, गर्मी थी, सर्वाइवल मुश्किल था, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि हमारे सैनिक और फौजी गीत गाते हुए जाते हैं, हंसी मजाक करते हुए जाते हैं, एग्जैक्टली हम लोग भी वैसे ही बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे। और रास्ते में सभी देशवासी, जिस भी हम गांव, कस्बे और शहर से निकलते थे, जब हमारे ट्रुप्स आगे बढ़ रहे थे, तो भावुक हो रहा हूँ थोड़ा सा। छोटी छोटी बेटियाँ, बहनें, माताएं राखी लेके हमारी बाजुओं पे राखी बांधती थी, और खाने पीने का इतना सामान होता था कि उसे हम नहीं खा सकते थे। फल, मिठाइयाँ और बाजे, स्वागत, एक एक देशवासी हमें दुआएं देता था। शायद उनकी पुण्य दुआओं का ये असर है कि इस कठिन वक्त से भी हम बिल्कुल सुरक्षित वापस आए। और जिन हमारे प्यारे वीर सपूतों ने, शहीदों ने शहादत दी है, उनके लिए तो सैल्यूट है, एक एक देशवासी का सैल्यूट है। कुछ एक लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आर्मी के लोग थे जो एयरक्राफ्ट्स में बैठ बैठ के आगे फॉरवर्ड जम्मू की तरफ जा रहे थे। कुछ न्यूली मैरिड थे उनमें। अभी हमारी प्रधान संचालिका श्रीमती पूनम बंसल जी बहुत भावुक हो गई थी, आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि जब एक सोल्जर, जब एक सैनिक युद्ध लड़ता है तो वो अकेला युद्ध नहीं लड़ रहा होता, ये युद्ध उसका पूरा परिवार लड़ता है। उनकी सांस अटकी रहती है, हमारा व्यक्ति कहाँ होगा, सुरक्षित रहे, देश की रक्षा भी हो, सब कुछ अच्छा हो। जब जा रहे थे, बंसल साहब, मैम की और सभी नारी शक्ति की, माताओं की कैसी फीलिंग्स रही होंगी। 4 लाइनें गाने की कोशिश करता हूँ। कविता है, इस सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और सैनिक क्या कहते हैं जाते हुए, ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सो दर्द सहे, फीका ना पड़े आंचल ये तेरा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो ये मैं एक्स सार्जेंट सुरेंद्र मोहन हूँ, और 99 के कारगिल वॉर में ईश्वर की कृपा से, सौभाग्य से मुझे भी हिस्सा लेने का मौका मिला। माँ भगवती, माँ जननी, हमारी भारत माता की सेवा करने का मौका मिला। मेरे बहुत सारे साथी, हज़ारों लाखों की संख्या में मेरे साथ थे। हम लोग फॉरवर्ड बेस पे थे, सिक्योरिटी कारण से मैं नहीं बता सकता कहाँ पे थे, पर राजस्थान बॉर्डर के ऊपर थे हम। कठिन वक्त था, लेकिन वो भी बहुत आनंद से गुजरा। हमारी वायुसेना ने, हमारी सैन्य संस्थाओं ने और हमारे देशवासियों ने हमारा बहुत ख्याल रखा। मैं एक्स सार्जेंट सुरेंद्र मोहन, और आज मुझे आपको कुछ दिखाना भी है। ये जो मैंने मेडल पहने हुए हैं, ये ओरिजिनल मेडल हैं जो ऑपरेशन विजय के बाद हमें मिले। ये हमारा ऑपरेशन विजय का मॉडल है, मेडल है, और साथ में 9 ईयर सर्विस का है। और एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहूँगा, जब हम बॉर्डर पे जाते हैं, मेरे पुराने सभी सैन्य दोस्तों की ये याद ताज़ा हो जाएगी। मैं डिस्क आइडेंटिटी साथ लेके आया हूँ। होती है हमारी, मतलब जब आप बॉर्डर के ऊपर जाते हैं, तब आप कोई नेम प्लेट नहीं लगाते यहाँ पे, तब आप कोई नाम नहीं लेके जाएंगे।
तब आप कोई अपना पहचान पत्र नहीं लेके जाएंगे। नंबर होता है। ये 2 डिस्क आइडेंटिटी होती हैं जिनके ऊपर एक कोड नंबर दिया जाता है, बस तब हमारी यही पहचान होती है। और जो हमारे वीर शहीद जब हमें उनके पार्थिव शरीर मिलते हैं तो इन्हीं डिस्क आइडेंटिटीज़ के ज़रिए पहचान हो पाती है। आज जब मैं अपनी यूनिफॉर्म और अपनी सभी सैन्य साजो सामान को देख रहा था तो मैंने कहा चलिए कम से कम देशवासियों को भी मैं दिखाता हूँ डिस्क आइडेंटिटी क्या होती है। जब ये इसे वियर किया जाता है तो बड़ा भावुक क्षण होता है। जाते ही नॉमिनेशन लिखवाया जाता है तो समझ आती है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। मैं जो भी माताएं और बहनें और जो भी मेरे सभी साथी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जब हम अपने वीर सपूतों को, बच्चों को, बेटों को सेना में भेजते हैं तो वास्तव में हम एक महादान करते हैं। जैसे कन्यादान करते हैं वैसे ही ये भी एक महादान है। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, धर्मो रक्षति रक्षितः और दानम दुर्गति नाशनम। तो सैन्य समाज ही नहीं, हमारे सभी माताओं बहनों ने आगे बढ़ के पूरे जज्बे के साथ शेरों को बड़ा करना है और उन शेरों को राष्ट्र सेवा के लिए, चाहे शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए या अल्पकाल के लिए या अग्निवीर के लिए, राष्ट्र सेवा में समर्पित जरूर करें। और वही व्यक्ति सरवाइव करता है जो स्ट्रांग होता है, जिसे हथियार चलाने आते हैं। सेना में ज़रूर जाइए, अग्निवीर के रूप में जाइए, हथियार चलाना सीखिए और अपने राष्ट्र की रक्षा कीजिए। ये हम सब का दायित्व है। इसमें माताओं और बहनों का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। अपने कलेजे के टुकड़े को भेजना आसान नहीं, फिर भी हम सब ने ये मिल के संकल्प लेना है राष्ट्रहित के लिए। जब भी राष्ट्र की आवाज़ होगी हम सब ने कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के सामने आना है। यहाँ हमारे बंसल साहब सबको मोटिवेट करते हैं। हमारे एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन वावा, वेटरन एयर वॉरियर एसोसिएशन के प्रधान संचालक हमारे MR बंसल साहब और हमारे बत्रा जी। देखिए, रिटायर होने के बाद भी आप देख सकते हैं इन्होंने सैकड़ों बार से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया है। इन्होंने अपनी बॉडी डोनेट की है फॉर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स। वो जज्बा रुकता नहीं है। हमारे सभी सैन्य समाज के साथी मैं देखता हूँ बैंकों में और विभिन्न डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, पूरे उसी जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। सेवा परमो धर्मः, स्मित के साथ सेवा। और यदि आप किसी को नहीं अपने परिवार से भेज पा रहे किसी कारणवश, तो कम से कम अनुमोदन जरूर कीजिएगा, प्रेरित जरूर कीजिएगा। अनुमोदन अपि दानम संभवति। अनुमोदन करना भी दान करने के बराबर होता है, उतना ही पुण्य फल मिलता है। तो दानम दुर्गति नाशनम, अनुमोदन एव दानव संभव। तो आपने मोटिवेट भी करना है अपने साथियों को। फिटनेस सब में होनी चाहिए, देश के लिए लड़ने का जज्बा होना चाहिए। और मैं बहुत शुभकामनाओं के साथ देश के सभी शहीदों को याद करता हूँ, बहुत सिर झुका के नमन करता हूँ। उन परिवारों को श्रद्धांजलि, उन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि और परिवारों को शुभकामनाएं देता हूँ। जब भी किसी फौजी के परिवार को मुश्किल में देखें, किसी शहीद के परिवार को मुश्किल में देखें, कृपया करके आगे बढ़ के उनकी मदद करें। उन्होंने देश को खड़ा रखने के लिए खुद को ज़मीन पे गिराया है। भारत माता की दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, क्या कर्म था, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी, मेरा नाम बनीराम बंसल, मैं अध्यक्ष हूँ भूतपूर्व वायु सेना संगठन यमुनानगर, जिला यमुनानगर का। आज हमने नेहरू पार्क के प्रांगण में 26वें कारगिल विजय दिवस मनाया है और मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो कारगिल दिवस किस तरह की याद दिलाता और क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? कारगिल का युद्ध जो हुआ था वो लगभग 90 दिन चला था और उसमें दुश्मन 20,000 की फीट पे ऊपर बैठा था, जबकि हमारी आर्मी नीचे से अप्रोच करके ऊपर जा रही थी, जो कि एक बहुत मुश्किल काम था। और सरकार का आदेश था कि हमें LOC क्रॉस नहीं करनी उस टाइम। अगर LOC क्रॉस करने की परमिशन पहले मिल जाती तो एयरफोर्स दूसरी साइड से भी अटैक कर सकती थी। फिर भी जब कारगिल की युद्ध अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचा तो भारतीय वायुसेना के जहाज़ 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाके उन्होंने लेजर बम से वो पोस्ट ध्वस्त की, तब जाके उग्रवादी वहाँ से भागे और आर्मी ने हर चोटी पर अपनी जाके कब्जा किया। इस
में आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो किस रूप में देखते हैं? आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उस टाइम जब 26 साल पहले कारगिल हुआ था उसमें बहुत फ़र्क पड़ गया है। आज की जो लड़ाई है या युद्ध है वो बहुत टेक्निकली फॉरवर्ड हो गया है। अब हमें बॉर्डर क्रॉस करने या इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एयरफोर्स में भी आ गए हैं और आर्मी का भी जो मेक इन इंडिया से सरकार का मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उसी से हम अपने ड्रोन वगैरह बना रहे हैं और बॉर्डर पे खड़ा होकर ही हमने उग्रवादियों के 12 ठिकानों को एक साथ ध्वस्त किया 30 मिनट के अंदर। और जो एयरफोर्स ने आगे जाके अटैक किया, उनके जो एयरबेस बर्बाद किए, उन्होंने 3 दिन में ही घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने। इसमें सर जैसे हमारे पड़ोसी देश पर रहता है तो एक हिंदुस्तान की मिलिट्री को जब 2 बार लड़ाई लगी है तो नुकसान इंडिया को हुआ क्योंकि वो नीचे से युद्ध करते थे। आज की टेक्नोलॉजी को किस रूप में देखते हैं? वही मैंने बताया ना, आज की टेक्नोलॉजी जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं या अपने पास जो मिसाइल वगैरह हैं वो ऊपर की हाइट तक जाके भी अटैक कर सकती हैं और पहाड़ों पे ऊंचाई पे बैठे दुश्मन का भी नाश कर सकती हैं।